Hello everyone, welcome back to your own channel Arman Classes, and please do subscribe the channel and press the bell icon for upcoming notification. स्टूडेंट हम करंट अफेयर की सीरीज़ कर रहे थे, उसमें मैं लास्ट वीडियोस में आपको करवा रही थी जैन टू मई मंथ की कंपाइल करंट अफेयर्स. अब जो है मैं आपके लिए लेके आई हूँ जैन मंथ की करंट अफेयर MCQs बेस्ड जो है ये करंट अफेयर है. तो स्टूडेंट आज का लेक्चर जो है वो हम कंटिन्यू करते हैं और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है निखिल नंदी हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली वाज ए फेमस. निखिल नंदी जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह एक प्रसिद्ध क्या थे? वो स्टूडेंट एक प्रसिद्ध स्पोर्ट्स पर्सन थे और वो फुटबॉल से बिलोंग करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है शांतनु मोहपात्रा हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली वाज ए फेमस म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ विच लैंग्वेज. शांतनु मोहपात्रा जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो किस भाषा के प्रसिद्ध संगीत निर्देशक थे? स्टूडेंट वो ओडिया लैंग्वेज के जो थे वो ओडिया लैंग्वेज के म्यूज़िक डायरेक्टर थे. उनका हाल ही में निधन हो गया है. उनकी एज जो थी वो 84 थी. उन्होंने फर्स्ट मॉडर्न ओडिया बैलेड जो है उसको कंपोज किया था, कोणार्क गथा. और उन्होंने रॉड और एक जो लिखा भी है उन्होंने कालीजे जो है वो उन्होंने लिखा है जिसे सिकंदर आलम ने गाया था. मिस्टर सजाद अली हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली वाज ए फॉर्मर स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ विच स्पोर्ट्स. मीर सजाद अली जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह किस खेल के पूर्व खिलाड़ी थे? स्टूडेंट तो ये एक फुटबॉलर थे. मीर सजाद अली जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो एक फुटबॉलर थे. कदम्बुर आल जनातरन जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह एक प्रसिद्ध क्या थे? हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली वाज ए फेमस पॉलिटिशियन. वो एक फेमस जो थे वो पॉलिटिशियन थे. वो AIADMK जो राजनीतिक जो पार्टी है वो उससे बिलोंग करते थे और वो पहली बार लोकसभा में 1984 से तिरुनेलवेली से जो थे इलेक्ट हुए थे. जॉन एफ रीड जो अभी रिसेंटली पास्ट जिनका निधन हो गया है, रिसेंटली जो उनकी डेथ हो गई है, वो एक फॉर्मर बैट्समैन थे किस कंट्री के? हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली वाज ए फॉर्मर बैट्समैन ऑफ विच कंट्री. स्टूडेंट तो ये जो थे वो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे. जॉन हु स्कोर्ड 6 सेंचुरीज इन 19 टेस्ट फॉर न्यूजीलैंड. ही वॉज 64. वो 64 ईयर्स के थे जिनका हाल ही में निधन हो गया. नेम द रिनाउंड ब्रॉडकास्टर ऑल इंडिया रेडियो वेटरन एंड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़ अनाउंसर ऑफ ट्रैवनकोर रेडियो पास्ट अवे रिसेंटली. नामांकित प्रसारक ऑल इंडिया रेडियो के दिग्गज और ट्रैवनकोर रेडियो के पहले अंग्रेजी समाचार उद्घोषक का नाम सुनकर निधन हो गया. उनका नाम बताइए जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया. वो क्या थे? पहले इंग्लिश जो न्यूज़ अनाउंसर थे ट्रैवनकोर रेडियो के. स्टूडेंट तो ये थे इंदिरा जोसेफ वेन्यूर. इंदिरा जोसेफ वेन्यूर जो थे ये वाइफ थी वेल नाउन लिटरेरी स्कॉलर एंड आर्ट क्रिटिक द लेट EMJ वेन्यूर. ये उनकी पत्नी थी और ये क्या थी? फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़ अनाउंसर ऑफ ट्रैवनकोर रेडियो जो अभी हाल ही में जो है इनका निधन हो गया. ए बुक टाइटल एलिमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स रिटन बाय हुम. ये जो किताब है क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स का तत्व नामक पुस्तक किसके द्वारा जो है अभी हाल ही में लिखी गई है? तो ये डॉक्टर स्तुति शर्मा द्वारा लिखी गई है. चीफ मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान रिलीज्ड ए बुक टाइटल एलिमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स बाय प्रोफेसर डॉक्टर स्तुति शर्मा ऑफ जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जबलपुर एट हिज ऑफिशियल रेसिडेंस. इनका जो रिलीज़ है वो चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने किया है. द फर्स्ट नॉवल अंतिमा प्रेजेंटेड बाय हुम. पहला उपन्यास अंतिमा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? स्टूडेंट ये प्रस्तुत किया गया है मानव कोल के द्वारा. मानव कोल हैज़ प्रेजेंटेड हिज फर्स्ट नॉवल अंतिमा टू रक्सिन बॉन्ड हेयर एंड द आइकनिक ऑथर सेड ही होप्स द बुक अर्न्स द एक्टर लॉट्स ऑफ रॉयल्टीज एंड रीडर्स. द गूल ये जो थे ये द गोल अभिनेता थे, मतलब एक गोल एक्टर टुक टू इंस्टाग्राम टू शेयर ए शॉर्ट वीडियो इन विच बॉन्ड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन द रिलीज ऑफ द हिंदू बुक.
अभिनेता ने एक लघु वीडियो साझा करने के लिए इंस्टाग्राम पर लिया जिसमें बॉन्ड ने उन्हें हिंदी पुस्तक के विमोचन पर बधाई दी। ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ बस आप इस बुक का नाम जो है वो देख लीजिए। ये जो नॉवेल है, ये फर्स्ट नॉवेल है अंतिमा। ये मतलब किसके द्वारा, ये मानव कौल के द्वारा जो है वो प्रेजेंट की गई है। ओके, तो ये बस इतना सा लर्न कर लीजिए। पीएम मोदी रिलीज बुक ऑन अटल बिहारी वाजपेयी टू मार्क हिज डैश बर्थ एनिवर्सरी। प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं ने अटल बिहारी वाजपेयी पर उनकी कौन सी जयंती पर पुस्तक का विमोचन किया है। स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इस पे स्टार मार्क कर लीजिए। तो यो इनकी 96th जो इनकी थी बर्थ एनिवर्सरी पर पीएम मोदी जी ने एक बुक जो है वो उसका जो है वो किया था, रिलीज़ किए हैं। तो ये बुक का जो नाम था वो था अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट ए कॉमेमोरेटिव वॉल्यूम्स। तो प्लीज़ इसको मतलब जो बुक का नाम जो है उसको भी आप क्या करें, अच्छे से लर्न कर लें, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चंस आपको उस तरह से नहीं आए कि कौन सी बर्थ एनिवर्सरी थी। हो सकता है कि आपको ये आ जाए कि पीएम मोदी ने हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस 96 बर्थ एनिवर्सरी पर कौन सी बुक्स जो है वो रिलीज़ की थी। तो बुक का नाम भी आ सकता है, सो आप बुक के नाम को भी एक बार जो है देख लीजिएगा। How much crore Sukanya Samriddhi account have been opened with a corpus of 58,222 crore? 58,222 करोड़ रुपए के कोष के साथ कितने करोड़ सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए हैं? तो स्टूडेंट 1.83 करोड़ जो हैं खाते जो हैं वो खोले गए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड लॉन्च द सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम। उन्होंने ये स्कीम जो है उसको लॉन्च किया है, आल्सो नॉन एज गर्ल चाइल्ड प्रॉस्पेरिटी स्कीम। सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम को गर्ल चाइल्ड प्रॉस्पेरिटी स्कीम भी कहते हैं। इन 2015 में इसको लॉन्च किया गया था इन पानीपत हरियाणा में। Which foundation has announced awardee of Mother Teresa Memorial Award for Social Justice? किस फाउंडेशन ने सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड के पुरस्कारों की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा है ये हारमोनी जो है एक फाउंडेशन है उन्होंने की है। द अवार्ड इन इट्स 16th ईयर इज़ द ओनली अवार्ड एंडोर्स्ड बाय सिस्टर प्रेमा, द सुपीरियर जनरल ऑफ द मिशनरी ऑफ चैरिटी, द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड बाय मदर टेरेसा। ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये मदर टेरेसा ने स्टार्ट की थी, द सुपीरियर जनरल ऑफ मिशनरी ऑफ चैरिटी। ठीक है, इसको एंडोर्स किया है बाय सिस्टर प्रेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमोसिल वैक्सीन हैव बीन डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? न्यूमोसिल वैक्सीन जो है वो किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जो है विकसित की गई है। और यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन हैज़ लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट न्यूमोकोकल conjugate vaccine Pneumosil developed by Serum Institute of India in collaboration with partners like the Bill and Melinda Gates Foundation। इनके साथ जो है इनकी कोलैबोरेशन में इसे डेवलप किया गया है। Who has virtually inaugurated the web-based application Digital Ocean? वस्तुत वेब आधारित अनुप्रयोग डिजिटल ओशन का उद्घाटन किसने किया है? ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है डिजिटल ओशन। इसे किसके द्वारा जो है किसने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है? तो इसे किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसे इनॉग्रेट किया है। डिजिटल ओशन इज़ ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ओशन डाटा मैनेजमेंट। ये डिजिटल महासागर डाटा प्रबंधन के लिए अपनी तरह का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इज़ फर्स्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ इट्स काइंड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ओशन डाटा मैनेजमेंट। इंडिया विल कैरी आउट स्कायरोज वॉर गेम्स विद। इंडिया ने भारत ने किसके साथ जो है स्कायरोज का वॉर गेम करेगा? किसके साथ जो है ये इसका वॉर गेम जो करेगा इंडिया? तो स्टूडेंट जो है इंडिया जो है ये वॉर गेम करेगा फ्रांस के साथ। ओके, फ्रांस के साथ जो है वो ये वॉर गेम करेगा जिसका नाम है एक्सरसाइज स्काई रोज। ये कहाँ पे होगी? ये जोधपुर में होगी। ओके, इंडियन नेवल शिप किल्टन अराइव्ड एट
सिहानोकविले port which country as a part of ongoing mission सागर थर्ड। भारतीय नौसैनिक जहाज किल्तान सिहानुकविले बंदरगाह पर पहुंचा, जो देश में चल रहे मिशन सागर थर्ड का हिस्सा है। इसमें आपको बताना है कौन सी जो कंट्री है वो ऑनगोइंग, जो अभी मिशन चल रहा है, ऑनगोइंग मीन चल रहा है, मिशन सागर थर्ड का हिस्सा है। कौन सी कंट्री है जो इस सागर थर्ड का जो है हिस्सा है? तो कंबोडिया जो है वो इसका हिस्सा है। शिप will deliver 15 tons of humanitarian assistance and disaster relief stores for the flood affected people of Cambodia, which will be handed over to Cambodia's National Disaster Management Committee। इसको क्या है स्टूडेंट, जो जहाज़ है वो कंबोडिया के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 15 टन का जो है वो सहायता जो है, आपदा जो सहायता होती है, इस डिज़ास्टर असिस्टेंट, ह्यूमन असिस्टेंट एंड डिज़ास्टर रिलीफ जो है उसको स्टोर देगा। और कंबोडिया की राष्ट्रीय जो है एजेंसी है, जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी है, ये उसको सौंप दिया जाएगा। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड प्लेग थेरेपी सक्सेसफुली यूज्ड ऑन आई कैंसर पेशेंट इन एम्स। कहते किस संगठन ने एम्स में नेत्र कैंसर के रोगियों पर सफलतापूर्वक पट्टिका चिकित्सा विकसित की है? जो ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने डेवलप किया है एक प्लेग थेरेपी सक्सेसफुली? तो स्टूडेंट ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये है बाक का जो है वो फुल फॉर्म है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये इसका फुल फॉर्म है। इसने एक डेवलप किया है आई कैंसर थेरेपी को, जो सक्सेसफुली यूज्ड हुई है फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट विद ऑकुलर ट्यूमर्स इन एम्स दिल्ली। पिंपरी चिंचवाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन PCMC has recently signed an MOU with which organization to co-create India's first social impact bond। पिपरी चिंचवाड़ नगर निगम जो है उसने हाल ही में भारत के पहले सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड SIB को बनाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर जो है वो सिग्नेचर जो है वो किए हैं? जो स्टूडेंट उन्होंने किया है UNO के साथ, UNDP जो इंडिया है उसके साथ उन्होंने एक MOU जो है समझौता जो ज्ञापन हम जिसे कहते हैं उसके ऊपर जो है वो साइन किया है। Who has been nominated by the Global Alliance for Vaccines and Immunization Gavi as a member of the Gavi board। ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन द्वारा गैवी बोर्ड में सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है? तो हाल ही में जो इसे डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं उन्हें नॉमिनेटेड किया है एज द ग्लोबल अलायंस एज ए मेंबर ऑफ द गैवी बोर्ड। गैवी क्या है? ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के मेंबर के रूप में इन्हें क्या किया गया है? इन्हें नॉमिनेट किया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन विल रिप्रेजेंट इंडिया फॉर 2 years स्टार्टिंग फ्रॉम 2021 to 2023। Which state has announced its new solar power policy 2021? किस राज्य ने अपनी नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है? तो ये स्टेट है गुजरात। गुजरात गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है एक न्यू सोलर पावर पॉलिसी जिस कंप्राइजिंग प्रोविजन टू एनकरेज स्मॉल एंड मीडियम स्केल सोलर प्रोजेक्ट ऑन रेजिडेंशियल कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्रीमिसेस। Which state a government makes submission of annual property statement by elected representatives government servants mandatory? किस राज्य में निर्वाचित प्रतिनिधियों सरकार के नौकरों द्वारा वार्षिक संपत्ति विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है? मुझे नहीं लगता कि एक्चुअली आई एम ऑल्सो फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, तो मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इतनी हिंदी जो है प्योर हिंदी जो है वो समझ में आती है। तो मैं ऐसे ही मतलब इसको साथ साथ में पढ़ रही हूँ कि कुछ जो वर्ड्स आपको नहीं समझ में आएंगे इंग्लिश में तो हिंदी में मतलब पता चल जाएगा। तो मुझे लगता है ये मतलब ऐसे वेस्टेज ऑफ टाइम है कि हिंदी में इसको पढ़ना, क्योंकि हिंदी तो है जो हमारे राज्य के लोगों को बहुत ही कम आती है, बिकॉज हमें भी नहीं आती है इतना शुद्ध जो है, हम लोग हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं। तो स्टूडेंट कौन सी स्टेट है जो स्टेट गवर्नमेंट है मेक सबमिशन ऑफ एनुअल प्रॉपर्टी स्टेटमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट सर्वेंट मैंडेटरी? तो ये कौन सी स्टेट है? ये स्टूडेंट स्टेट है ओडिशा। ओडिशा जो है ओडिशा गवर्नमेंट ओडिशा हैड मेड द सबमिशन ऑफ एनुअल प्रॉपर्टी स्टेटमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड गवर्नमेंट सर्वेंट मैंडेटरी। ओके, तो ये हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक इन कैपिटल भुवनेश्वर।
तो स्टूडेंट ये था आज का, इतना ही था करंट अफेयर्स। उसके बाद मैं आपको जैन मंथ के कंटिन्यू करवाऊंगी, अपने नेक्स्ट वीडियो में भी जैन मंथ के ही करूंगी। और आप जैन मंथ की जो जितने भी करंट अफेयर्स हैं, प्लीज़ जैसे जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ आप उनके नोट्स जो हैं वो साथ साथ में बना लीजिए, और पीडीएफ जो है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी अरमान ग्रुप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। थैंक यू स्टूडेंट, प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।